अगर आज रात ईरान के नाम की खबर आपके फोन पर आए और उसके साथ लिखा हो सायरन बज गए, अमन दरखतर है, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी सिर्फ सियासत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सलामती को मुतासिर कर सकती है? क्या वो खित्ता जहां तेल, तारीख, मजहब और ताकत एक साथ मिलते हैं, अब वाकई एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है? अमेरिका, इसराइल, अरब मुल्क और ईरान के बीच तनाज़ा, क्या ये सिर्फ बयानात हैं या फिर वाकई मैदान जंग तैयार हो रहा है? आज हम सिर्फ खबरें नहीं देखेंगे, हम हकीकत का पर्दा चाक करेंगे। असल कहानी, पस मंज़र, हकायक और वो सवाल जो हर इंसान के जहन में गर्दिश करते हैं। क्या ईरान एक बार फिर बड़ी जंग का मरकज़ बन चुका है? ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि घड़ी की सुई हर लम्हा बदल रही है। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मौजू कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अहम मौज़ूआत आप तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल की धड़कन तेज़ कर दे। क्या मशरिक़ वुस्ता वाकई एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है? क्या वो खित्ता जहां तेल के कुएं हैं, मुक़द्दस मकामात हैं और हज़ारों साल पुरानी तहज़ीबें सांस लेती हैं, अब बारूद की बू से भर चुका है? क्या ये सिर्फ सरहदों का तनाज़ा है या ताकत, नज़रियात और बालादस्ती की वो जंग है जो बरसों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी और अब शोला बनकर सामने आ रही है? इस वक्त अरब मुल्कों की फ़िज़ाओं में खौफ मुअल्लक़ है। ख़बरें मुसलसल आ रही हैं, मिज़ाइलों की इत्तलात, फ़िज़ाई हमलों की बाज़गश्त, इमरजेंसी के ऐलानात। लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए दुआएं मांग रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर फंसे हुए हैं, फ़्लाइट्स मनसूख हो रही हैं। शहर जो कल तक रोशनियों से जगमगा रहे थे, आज सायरन की आवाज़ों से गूंज रहे हैं। रात का सुकून अब बेचैनी में बदल चुका है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं। अमरीका और ईरान की दुश्मनी भी आज की पैदावार नहीं। ये कहानी दहाइयों पर फैली हुई है। लेकिन सवाल ये है, ये आग अचानक इतनी भड़क क्यों उठी? क्या कोई एक वाक़या इसका सबब बना, या ये बरसों की पॉलिसियों, पाबंदियों, खुफिया कार्रवाइयों और सफारती नाकामियों का नतीजा है? ईरान मशरिक़ वुस्ता का एक ताकतवर और बाअसर मुल्क है। इसकी सरहदें इराक़, तुर्की, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान जैसे अहम मुल्कों से मिलती हैं। इसके पास दुनिया के बड़े तेल और गैस के ज़ख़ायर मौजूद हैं। खलीज फ़ार्स के साहिल इसकी जोग्राफियाई अहमियत को कई गुना बढ़ा देते हैं। आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम समंदरी रास्ते पर इसका असर पूरी आलमी मईशत को मुतासिर कर सकता है। अगर इस रास्ते में रुकावट आए तो तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, आलमी मंडियां हिल सकती हैं और आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद महंगी हो सकती है। और सबसे बढ़कर, ईरान की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये वही सरज़मीन है जिसे कभी फ़ारस कहा जाता था। ये वही कौम है जिसने साइरस आज़म और दारा जैसे हुक्मरान पैदा किए। ये वही तहज़ीब है जिसके आसार आज भी तख्त जमशेद के खंडरात में नज़र आते हैं। फिर वक्त बदला, सल्तनतें आईं और गईं, इस्लाम आया, नए अदवार शुरू हुए और फिर 20वीं सदी में एक बड़ा मोड़ आया, 1979 का इनकलाब। ये सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, ये पूरे खित्ते की सियासत का रुख बदल देने वाला वाक़या था। शाह का दौर ख़त्म हुआ, नया निज़ाम आया। ईरान ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो मगरबी ताकतों से मुख्तलिफ था। यही वो लम्हा था जहां से कशीदगी की बुनियाद पड़ी, पाबंदियां लगीं, इक़्तिसादी दबाव बढ़ा, एटमी प्रोग्राम पर सवालात उठे, मुज़ाकरात हुए, मुआहदे हुए, फिर टूट गए। अमरीका कहता है ईरान एटमी हथियार न बनाए, ईरान कहता है उसे पुरअमन जौहरी तवानाई का हक़ हासिल है। इसराइल इसे अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझता है। ईरान इसराइल की पॉलिसियों को खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह करार देता है। ये सिर्फ अल्फाज की जंग नहीं रही, साइबर हमले हुए, खुफिया ऑपरेशंस हुए, इलाकाई ग्रोहों की हिमायत के इल्ज़ामात लगे और अब सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो चुकी है। लेकिन हमें एक और पहलू भी देखना होगा। हर तनाज़ा के पीछे ताकत की सियासत होती है, असर व रसूख की जंग होती है। कौन खित्ते का लीडर होगा, किसकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी, किसके मफादात महफूज रहेंगे। इनकलाब के बाद ईरान ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों से मुख्तलिफ था। यही वो मोड़ था जहां से कशीदगी ने जन्म लिया। पाबंदियां लगीं, बयानात आए, धमकियां दी गईं, मुज़ाकरात हुए और फिर टूट गए। आज जो कुछ हो रहा है
वो बरसों की इसी कशमकश का तसलसल है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ सियासी ताकत की जंग है, या नज़रियात की जंग है, या फिर वसाइल और असर व रसूख की? जब भी इस खित्ते में कोई चिंगारी भड़कती है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, मईशतें हिल जाती हैं, महंगाई आम आदमी का जीना मुश्किल कर देती है। अगर आबनाए हुरमुस जैसा अहम समंदरी रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरने वाले तेल पर इन्हिसार करता है। चंद दिन की रुकावट आलमी मंडियों में तूफान बर्पा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जंग सिर्फ मिसाइलों और टैंकों का नाम नहीं, जंग सबसे पहले दिलों में लड़ी जाती है। खौफ की जंग, नफरत की जंग, प्रोपेगेंडे की जंग। आज सोशल मीडिया पर हर तरफ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। हर चैनल अपनी कहानी सुना रहा है, हर मुल्क अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है। लेकिन सच क्या है, ये जानना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल भी अपने मफादात और सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह देते हैं। ये ताकतों की वो शतरंज है जिसमें हर चाल सोच समझ कर चली जाती है। लेकिन अगर एक चाल गलत हो जाए तो पूरा बोर्ड उलट सकता है। क्या ये तनाज़ा एक बड़ी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है, या फिर सिफारतकारी एक बार फिर कोई रास्ता निकाल लेगी? तारीख गवाह है कि जंगें शुरू करना आसान होता है, लेकिन ख़त्म करना मुश्किल। हमें बतौर मुसलमान और बतौर इंसान ये दुआ करनी चाहिए कि अमन का रास्ता निकाला जाए, इख्तिलाफात मुज़ाकरात से हल हों, खून रेजी से नहीं। दोस्तों, इस पूरे मामले को जज्बात से नहीं बल्कि शऊर से समझने की ज़रूरत है। हर खबर को तहकीक के बगैर कबूल न करें, हर वीडियो को सच न मान लें। हमारी कोशिश यही है कि आप तक मालूमात एक नए अंदाज में पहुंचाएं, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि हकीकत क्या है और प्रोपेगेंडा क्या। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मौजू पर मज़ीद तफसील से बात करें, तारीख़ के पहलुओं को भी समझें और मौजूदा हालात का तज्ज़िया करें, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए अहम है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाखबर रह सकें। अल्लाह ताला इस दुनिया में अमन कायम फरमाए, मज़लूमों की हिफाजत करे और हमें हक़ को समझने की तौफीक दे। आमीन।